टूटी चप्पल बना देगी आपको करोड़पति, आपकी 7 पीढ़ियों का भाग्य बदल देगी। जी हाँ, राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा गुप्त एवं रहस्यमय उपाय लेकर आया हूं जो टूटी चप्पल का है। दोस्तों देखिए, टूटी चप्पल जिसे लोग अशुभ मानते हैं, बेकार मानते हैं, ऐसा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, उस उपाय को सुनने के बाद आप अपनी टूटी चप्पल फेंकना भूल जाएंगे और आज ही टूटी चप्पल ढूंढना शुरू कर देंगे जो पहले टूटी थी, क्योंकि एक ऐसा गुप्त एवं रहस्यमय उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसका वर्णन आज तक किसी शास्त्र में नहीं मिला है। दोस्तों, ये कोई टोटका या तंत्र मंत्र की विधि नहीं है, ये एक ऐसा सकारात्मक उपाय है जिसको करने के बाद आप अपने भाग्य की रेखा अपने आप ऊपर जाते हुए देखेंगे। आपकी किस्मत खुल जाएगी, आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी और आपके जीवन से एक एक दुखों का नाश। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आज के समय में लोगों के जीवन में बहुत दुख और तकलीफ चल रही है। कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है, कोई व्यक्ति वास्तु दोष से परेशान है, तो कोई व्यक्ति ग्रह दोष से परेशान है। किसी के विवाह में रुकावटें आ रही हैं, किसी के सर पर इतना कर्जा हो चुका है कि वो कर्जा उतारते उतारते थक चुका है, टूट चुका है, तो किसी को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी के घर से खुशियों का नामो निशान तक मिट गया है। तो देखिए, आज इन सभी परेशानियों का एक ऐसा गुप्त उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद और कर लिया तो आपके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, देखिए, इस उपाय को सुनने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। दोस्तों, टूटी चप्पल साधारण चप्पल नहीं होती है। टूटी चप्पल स्वयं माता लक्ष्मी को भी आपके घर की ओर आकर्षित कर सकती है, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास भी करवा सकती है। टूटी चप्पल को आप साधारण समझने की गलती मत करना। इस उपाय को जानने के बाद दोस्तों, इससे संबंधित सावधानियां भी आपको सुनना पड़ेंगी, क्योंकि सिर्फ उपाय ही आपको लाभ नहीं देगा। जब तक इस उपाय से संबंधित सावधानियां, इस उपाय से संबंधित नियम आप नहीं जानेंगे तो ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि इस उपाय का सकारात्मक असर होने की जगह एक छोटी सी आपकी गलती नकारात्मक असर पैदा कर दे। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में छोटी छोटी चीजों को लेकर कई ऐसे महा उपाय बताए गए हैं जो लोगों को पता नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे गुरुजी, सिर्फ एक टूटी चप्पल से इस तरह जीवन की परेशानियां दूर करेंगे? तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, टूटी चप्पल जिसे हम सामान्य जीवन में सबसे अपवित्र, सबसे बेकार, सबसे तुच्छ और फेंक देने योग्य वस्तु मानते हैं, लेकिन वही टूटी चप्पल वास्तव में सनातन गूढ़ तंत्र, लोकतंत्र, प्राचीन ग्रामीण परंपराओं और कुछ गुप्त साधना ग्रंथों में ऐसी वस्तु मानी गई है जिसमें मनुष्य की दरिद्रता, उसके पाप, उसका दुर्भाग्य, उसका ग्रह दोष, उसका पितृदोष और यहां तक कि उसकी पीढ़ियों का दुर्भाग्य भी चिपक जाता है। क्योंकि चप्पल कहां पर हम पहनते हैं? अपने पैरों में। जी हां, देखिए, चप्पल केवल पैरों की वस्तु नहीं होती है, बल्कि वो धरती से जुड़ी हुई होती है और धरती को सनातन शास्त्रों में क्या कहा गया है? माता कहा गया है। और जब कोई चप्पल टूटती है तो माना जाता है कि उसने अपने पहनने वाले पर आइए किसी बड़े अनिष्ट, किसी बड़ी विपत्ति या किसी आने वाले संकट को स्वयं पर ले लिया है। जी हां, कई लोगों की ऐसी भी सोच है कि अगर मंदिर से चप्पल चोरी हो जाती है तो माना जाता है कि पनौती हट गई है। कई लोगों की चप्पल टूट जाती है तो यह भी माना जाता है कि कोई आने वाला बड़ा संकट टल गया है। तो ये सारी जो परंपराएं हैं ये असल में सत्य है। जी हां दोस्तों, बता देता हूं कि यही कारण है कि पुराने समय में जो साधु संत थे, तांत्रिक थे और कुछ गृहस्थ भी टूटी चप्पल को साधारण कचरा नहीं मानते थे, बल्कि उसे चेतना से भरी हुई वस्तु मानते थे। क्यों? क्योंकि वो चप्पल उस व्यक्ति के पैरों के स्पर्श से उसकी ऊर्जा, उसका स्वभाव, उसका भाग्य और उसके कर्मों की छाया अपने भीतर समेट चुकी होती है। जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक कोई चप्पल पहनता है तो उस व्यक्ति के आसपास की भी जो ऊर्जाएं होती हैं, जो उसके शरीर पर, उसके मन पर, उसके दिल पर असर डालती है, वो ऊर्जा भी उस चप्पल में समाहित होती है। और जब वो चप्पल टूट जाती है तो ये संकेत माना जाता है कि दरिद्रता यानी कि गरीबी और कंगाली की एक परत टूट चुकी है। लेकिन अधिकांश लोग यही गलती बैठ करते हैं, क्योंकि वे उस टूटी चप्पल को गाली देकर फेंक देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चप्पल टूट जाती है तो जहां चप्पल टूटी वहीं फेंक दिया, चप्पल को अपवित्र मान लिया, चप्पल को गाली दे दी। लेकिन ये गलत है, जबकि गूढ़ रहस्य ये है कि यदि उसी क्षण सही विधि, सही दिशा, सही समय और सही भावना के साथ उस टूटी हुई चप्पल का उपयोग किया जाए तो वही वस्तु दरिद्रता की कुंजी बन जाती है। जी हां दोस्तों, पुराने लोकतंत्र में कहा गया है कि लक्ष्मी जी वहां निवास नहीं करती जहां दरिद्रता का अपमान किया जाए, और टूटी चप्पल दरिद्रता का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए व्यक्ति टूटी चप्पल का अपमान करता है तो वो जाने अनजाने में अपने गरीबी को ललकारता है।
लेकिन जो व्यक्ति उसके रहस्य को समझ लेता है, जो व्यक्ति शास्त्रों में बताई गई विधि ज्ञान को जान लेता है, वो उस टूटी चप्पल के माध्यम से अपनी किस्मत का ताला खोल देता है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि चप्पल का टूटना कोई साधारण घटना नहीं है। कहा जाता है कि चप्पल का टूटना इस बात का संकेत है कि वो व्यक्ति के जीवन में वर्षों से जमी नकारात्मक ऊर्जा अब चरम पर पहुंच चुकी है और उसे बाहर निकालने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और वही माध्यम टूटी चप्पल बनती है। कई बार हम क्या करते हैं कि जब चप्पल टूट जाती है तो उस चप्पल को बहुत समय तक अपने घर में रखते हैं। तो आप भी आज ही उस टूटी हुई चप्पल को जल्दी से ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि एक ऐसे उपाय की शुरुआत होने वाली है जो आज से पहले अपने जीवन काल में आपने कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, तंत्र परंपरा में यह भी कहा गया है कि पितृदोष सबसे पहले हमारे पैरों को प्रभावित करता है। कहा गया है कि बार बार चप्पल टूटना, जूते फटना और पैरों में चोट लगना, ये सब संकेत होते हैं कि पूर्वजों की ऊर्जा संतुलित नहीं है बल्कि असंतुलित है। और जब ऐसी स्थिति में टूटी चप्पल को सही प्रकार से सम्मानपूर्वक प्रयोग में लाया जाए तो वो पितृदोष को शांत करने का माध्यम बन जाती है। क्योंकि देखिए, अब आप यहां पर यह सोच रहे होंगे कि अरे, पितृदोष का और टूटी हुई चप्पल का क्या लेना देना है, लेकिन लेना देना है। दोस्तों देखिए, ये सब संकेत बताते हैं कि पूर्वजों की ऊर्जा असंतुलित है, और यही कारण है कि कुछ गांव में आज भी लोग टूटी चप्पल को सीधे कूड़े में नहीं फेंकते हैं, सीधे कचरे में नहीं फेंकते हैं, सीधे घर के बाहर नहीं फेंकते हैं, बल्कि उसे घर से बाहर एक विशेष स्थान पर रखते हैं, क्योंकि माना जाता है कि उसमें घर की दरिद्रता पैदा होती है। कर्ज, कलेश और दुर्भाग्य, घर की दरिद्रता, घर की गरीबी, सब कुछ बंद हो चुकी होती है, और यदि उसे गलत स्थान पर फेंक दिया गया तो वही दरिद्रता लौटकर कई गुना बढ़कर वापस घर में आ सकती है और दरिद्रता की गति बढ़ा सकती है। जी हां, अब सबसे रहस्यमय तथ्य क्या है? यहां पर सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि लक्ष्मी जी को स्थिरता प्रिय है और दरिद्रता को गति, और टूटी चप्पल वो वस्तु है जिसने गति को रोक लिया, जिसने चलते चलते स्वयं को तोड़ दिया ताकि आगे की नकारात्मक यात्रा रुक जाए। तो इसी कारण कुछ गुप्त मान्यताओं में कहा गया है कि जिस घर में वर्षों से धन नहीं रुकता, कमाई नहीं आती है, दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब जीवन में शांति नहीं आती है, तो दोस्तों देखिए, आपको बता देता हूं कि टूटी चप्पल स्वयं आपको माला माल भी बना सकती है। देखिए, ऐसा कहा गया है कि वहां जहां पर बार बार चप्पल टूटती है और यदि उस संकेत को समझ लिया जाए तो वही टूटी चप्पल धन को रोकने का तांत्रिक प्रतीक बन जाती है। पुराने साधकों का मानना था कि शनिवार की रात को टूटी चप्पल स्वयं शनि की दृष्टि से जुड़ जाती है, यानी कि जब शनिवार की रात होती थी और उस पूरे दिन में यदि चप्पल टूट जाती थी या चप्पल चोरी हो जाती थी या चप्पल गुम हो जाती थी, तो माना जाता था कि इसका सीधा संबंध शनिदेव से है, क्योंकि शनि पैरों का कारागृह है और चप्पल क्या करती है? पैरों की रक्षा करती है। इसीलिए टूटी चप्पल शनि के कष्ट का साक्ष्य बनती है, और जब शनि का कष्ट शांत होता है तो अचानक रुके काम चलने लगते हैं। और देखिए दोस्तों, शनिदेव ऐसे ग्रह हैं कि अगर उनकी क्रूर दृष्टि, अशुभ दृष्टि किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाती है तो उस व्यक्ति का 100 का भाग्य ठहर जाता है। देखिए, बता देता हूं कि जब शनि का कष्ट शांत होता है तो रुके हुए काम चलने लगते हैं, अटके हुए पैसे वापस आने लगते हैं, वर्षों से बंद किस्मत का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। और यही कारण है कि कुछ तांत्रिक परंपराओं में टूटी चप्पल को भय के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। जब चप्पल टूट जाती है तो भय उत्पन्न होता है कि अरे, ये अशुभ घटना अचानक से कैसी हो गई, इतना बड़ा अपशगुन कैसा हो गया। ये सभी चीजें आप भी कई बार अपने जीवन में बोलते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, यही कारण है कि कुछ तांत्रिक परंपराओं में टूटी चप्पल को भय के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि नकारात्मक शक्तियां, दरिद्रता और दुर्भाग्य सबसे पहले उसी वस्तु से डरते हैं जो उनके बोझ को ढो चुकी हो, और टूटी चप्पल वो भार ढो चुकी होती है, इसीलिए उसे देखकर नकारात्मक सक्रिय नहीं हो पाती। इसी से जुड़ा एक और रहस्य ये है कि टूटी चप्पल में मनुष्य के स्तर से निचली ऊर्जा चक्र यानी कि मूलाधार से संबंधित कंपन जमा हो जाते हैं, और मूलाधार चक्र ही धन, सुरक्षा और स्थिरता का केंद्र होता है। इसलिए जब वही चप्पल तोड़ती है तो यह संकेत होता है कि मूलाधार की रुकावट टूट रही है, और यदि इस क्षण को सही तरीके से साध लिया जाए तो व्यक्ति का आर्थिक जीवन पूरी तरह बदल सकता है। तो यही कारण है कि कुछ लोग बताते हैं कि उनके जीवन में जिस दिन अपनी चप्पल को फेंकने से पहले एक क्षण रुककर उसे प्रणाम किया, उसी के बाद से उनके जीवन में अचानक अप्रत्याशित धन, नौकरी, व्यापार और संपत्ति के अवसर आने लगे।
जब आप अपनी चप्पल टूटी हुई चप्पल को फेंकें तो उस टूटी हुई चप्पल को आप एक बार नमस्कार जरूर करना। क्योंकि देखिए दोस्तों, बता देता हूं कि सामान्य व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर एक साधारण सी चप्पल इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा कि यार, टूटी चप्पल तो सिर्फ एक उच्च वस्तु है, तो टूटी चप्पल इतनी शक्तिशाली कैसे? तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जब हम गहराई में जाते हैं तो समझ आता है कि चप्पल केवल रबर या चमड़े की वस्तु नहीं है, बल्कि वो मनुष्य और धरती के बीच की अंतिम कड़ी है। जो वस्तु धरती से सीधा जुड़ी हो वो धन, भाग्य और कर्म तीनों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति टूटी चप्पल का रहस्य समझ लेता है, जो व्यक्ति टूटी चप्पल की विधि समझ लेता है, वो दरिद्रता के लिए हमेशा के लिए उससे विदा कर सकता है। फिर चाहे दरिद्रता हो, चाहे कंगाली हो, गरीबी हो, बीमारी हो, हर व्यक्ति को हमेशा के लिए वो विदा कर सकता है। एक टूटी चप्पल कोई साधारण नहीं है दोस्तों। जो इसे मजाक समझता है वही जीवन भर मेहनत के बाद भी खाली हाथ रह जाता है, क्योंकि गुप्त रहस्य हमेशा साधारण वस्तुओं में ही छुपे रहते हैं। टूटी चप्पल उन्हीं रहस्यों में से एक है जो देखने में बेकार है, लेकिन सही समझ के साथ वो मनुष्य को करोड़पति नहीं तो कम से कम जीवन भर धन की कमी से मुक्त अवश्य करा सकती है। और यही वो भयावह सत्य है जिसे सुनकर मन कांप जाता है कि जिस चीज को हम पैरों में रौंदते हैं वो चीज हमारे भाग्य को भी उठा सकती है और गिरा भी सकती है। दोस्तों, से टूटी हुई चप्पल की मान्यता हमारे शास्त्रों में कम नहीं बताई गई है। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय भी बता रहा हूं। ये उपाय आप सुनने के लिए काफी लंबे समय से बेताब भी थे। इस उपाय को जानने के लिए आपने हमारी वीडियो को यहां तक देखा है तो उस उपाय को आप सुन भी लीजिए। देखिए दोस्तों, अब दिशाओं का भी बहुत महत्व माना गया है। अब दिशाओं के आधार पर ही इस चप्पल का मैं एक और गुप्त उपाय मैं आपको बताता हूं जो दक्षिण दिशा से जुड़ा है, जो बहुत गुप्त है। देखिए, जब आपकी चप्पल टूट जाती है तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इस उपाय से संबंधित कुछ नियम ये हैं कि वो चप्पल जानबूझकर नहीं तोड़ी गई हो। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग क्या करेंगे कि अब चप्पल को जानबूझकर रगड़ के चलेंगे, जानबूझकर तोड़ेंगे। तो नहीं, ये उपाय तभी काम करेगा जब वो चप्पल साधारण तरीके से टूटी हो, अपने आप टूटी हो। जी हाँ, तो उस टूटी चप्पल को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखें, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम और पितरों की दिशा माना जाता है। हमारा धर्म ऐसा है कि हमारे धर्म में हर एक चीज के बारे में इतनी बारीकी से व्याख्या की गई है कि आज तक बहुत लोगों को पता भी नहीं है। अब देखिए, लोगों को तो दिशाएं साधारण लगती हैं कि अरे, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ये तो सिर्फ एक दिशाएं हैं, ये तो सिर्फ एक मार्ग है। लेकिन नहीं, देखिए, हमारे शास्त्रों में दक्षिण दिशा को यम और पितरों की दिशा माना जाता है और ये उपाय पितृ दोष शांति में भी सहायक माना जाता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के घर में पितृ दोष चढ़ता है तो सबसे पहले तो उसका वंश क्या होता है कि कंगाल होने लगता है। उसके वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है, घर का वंश नहीं बढ़ता है, जैसे संतान सुख नहीं मिल पाता है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है और पितरों का तर्पण भी ठीक से उस घर में नहीं हो पाता है। तो देखिए, ये उपाय पितृदोष में शांति में भी सहायक बन जाता है। चप्पल को रखते समय आपको पीछे मुड़कर न देखना है, क्योंकि पीछे देखना प्रतीक होता है कि आप अपनी गरीबी को फिर से देख रहे हैं। तो जब भी आपकी चप्पल टूट जाए तो उस चप्पल को आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने घर से बाहर कहीं रखाएं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि टूटी चप्पल के पास कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए। शनिवार की शाम सूर्य अस्त के बाद उस टूटी चप्पल के पास एक दीपक न जलाएं, ये बहुत जरूरी है। बल्कि केवल पास खड़े होकर मन ही मन माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता, मेरी दरिद्रता का आभार अब समाप्त हो चुका है, मेरे घर में स्त्री धन का वास करिए। दीपक न जलने का कारण यह है कि दीपक ऊर्जा को आकर्षित करता है और यहां हमें ऊर्जा को विदा करना है। देखिए, जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई मालाएं जपते हैं या फिर कुछ भी भगवान से संबंधित चीजें करते हैं तो सबसे पहले हमें एक दीपक जलाता है ना। जैसे हम मंदिर में गए तो वहां पर भी भगवान को आकर्षित करने के लिए दीपक जलाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर भी माता लक्ष्मी को अपने घर की तरफ आकर्षित करने के लिए दीपक जलाते हैं। लेकिन यहां पर आपको दीपक नहीं जलाना है, क्योंकि यहां पर आप जो अपनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो अपनी नकारात्मक शक्तियां हैं, उन्हें विदा कर रहे हैं। तो यहां पर दीपक नहीं जलाना है। अब ध्यान रखिएगा कि अगले दिन यानी रविवार की सुबह से जुड़ा है। देखिए, रविवार की सुबह उस टूटी चप्पल को उठाइए और बिना घर के भीतर लाए उसे घर से दूर किसी सुनसान स्थान पर पीपल या बरगद के पेड़ के पास रख दीजिए। उसे पेड़ पर टांगना नहीं है, बस जड़ के पास रखना है। वहां रखते समय पीछे देखे बिना लौट आइए।
ये क्रिया इस बात का संकेत है कि आपकी गरीबी अब आपके जीवन से अलग हो चुकी है। अब देखिए एक अत्यंत गुप्त रहस्य सुनिए। ये रहस्य भी कई लोगों को सुनने के बाद मजाक लगेगा कि अरे ये सब चीजें तो मजाक होती हैं, लेकिन नहीं, इस उपाय के बाद आपको उस टूटी चप्पल के बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है। जो टूटी चप्पल आप पीपल के पेड़ के पास रख के आए हैं, या जो टूटी चप्पल आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रख के आए हैं, या जो टूटी चप्पल आप अपने घर से बाहर रख के आए हैं, देखिए दोस्तों, इसका आपको बखान नहीं करना है, किसी चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि दरिद्रता सबसे पहले शब्दों के माध्यम से लौटती है। देखिए आपने भी अक्सर अपने जीवन में कई बार इस चीज को नोटिस किया होगा कि आप कई बार बोलते हैं कि अरे यार मैं तो गरीब ही हूं यार, मेरे पास तो पैसे नहीं है यार, मेरे ऊपर तो कर्ज चढ़ चुका है। तो ये सब चीजें जब हम बोलते हैं तो हमारे जीवन में भी सही होता है। देखिए अगर हम सकारात्मक चीज बोलेंगे तो सकारात्मक चीजें तुरंत प्रभावी नहीं होगी, लेकिन नकारात्मक चीजें बहुत जल्दी प्रभावित होती है। तो दरिद्रता का सबसे पहले शब्दों के माध्यम से लौटती है। जो व्यक्ति इस उपाय को करके चुप रहता है, उसी के जीवन में धीरे धीरे चमत्कारी परिवर्तन दिखने लगते हैं। तो क्या बदलाव दिखाई देते हैं? इस उपाय के बाद अक्सर लोगों को अचानक पुराने रुपए पैसे मिलते हैं। जी हाँ, नौकरी या काम के नए अवसर आने लगते हैं, क्योंकि जो लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं वही जानते हैं कि आखिर नौकरी किसी व्यक्ति के जीवन में क्या मायने रखती है। किसी भी व्यक्ति के घर में जब खाने पीने को नहीं होता है, तब पड़ोसी या परिवार के लोग आकर नहीं दे देते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक बेहतर नौकरी की तलाश चाहते हैं तो टूटी चप्पल का ये उपाय भी आप जरूर करना, और आपके काम में जो व्यापार होता है वहां पर भी नए अवसर आना शुरू होते हैं। घर में बेवजह का खर्च कम होने लगता है, और सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि धन आने के बाद टिकने लगता है। क्योंकि अगर धन आने के बाद टिकने लगेगा तो फिर तो जीवन में गरीबी और धन धान की कमी नहीं होगी, जीवन में दरिद्रताएं नहीं आएंगी, सारा कर्ज आसानी से हम चुका देंगे। तो यही लक्ष्मी स्थिरता का संकेत है। अब कुछ सावधानियां भी अत्यंत आवश्यक है। इस उपाय को कभी भी मजाक में न करें, क्योंकि हर उपाय का एक अलग विशेष नियम होता है, हर उपाय की एक अलग विशेष मान्यताएं होती हैं। इस उपाय को करते वक्त आपको मजाक बिल्कुल नहीं करना है, टूटी चप्पल का अपमान नहीं करना है, क्योंकि वो टूटी चप्पल आपके दुर्भाग्य को, आपकी गरीबी को, आपकी कंगाली को लेकर जा रही है। तो उसका सम्मान करें, न कि अपमान करें। उपाय के बाद 7 दिनों तक किसी का अपमान नहीं करना है, किसी गरीब को कुछ न समझे, और यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं, किसी जरूरतमंद को कुछ पैसे दान अवश्य दें, किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान अवश्य करें। कुछ भी अच्छे कर्म करते रहना है, बुरे कर्म नहीं करना है। देखिए ऐसी चीजें करने से इस उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब यह समझ लीजिए कि टूटी चप्पल स्वयं चमत्कार नहीं करती, बल्कि वो आपके जीवन से नकारात्मकता को हटाने का माध्यम बनती है। चमत्कार तब होता है जब आपकी भावना, समय और विधि एक साथ मिल जाती है। तो यही कारण है कि ये उपाय हर किसी पर काम नहीं करता, बल्कि उसी पर करता है जो इसे सम्मान और विश्वास के साथ करता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी विशेष विधि कर रहे हैं, कोई भी विशेष नियम मान रहे हैं, तो उनमें संख्या की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप ये उपाय कर भी रहे हैं तो मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शंका उपायों की ऊर्जा को धीमा कर देती है, मध्यम कर देती है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि उपाय करते वक्त आपका मन बिल्कुल पवित्र हो, आपका दिल बिल्कुल पवित्र हो, आपकी जुबान, आपकी नजरें, सब कुछ पवित्र रखना है, क्योंकि पवित्रता माता लक्ष्मी को सबसे पहले आकर्षित करती है। हम अपना घर पवित्र क्यों करते हैं? ताकि घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो। मन पवित्र क्यों करते हैं? ताकि मन में अच्छे विचारों का आगमन हो। तो बस इसी तरह दोस्तों, यहीं पर वीडियो की समाप्ति होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप बेझिझक हमसे पूछ लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।